हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स जैसा कि हम ऑब्जेक्टिव सीरीज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, सोशल स्टडी के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो हमने फ्रेंड्स सिविक्स में, जिसे पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, सिविक्स के 4 चैप्टर का वीडियोज़ अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 5वां टॉपिक फ्रेंड्स, 5वां चैप्टर, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो फ्रेंड्स आप इजीली जा करके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं और वहाँ से उसको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स मैंने कुछ मॉडल सेट या फिर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन डाला हुआ है, आप उसको भी देख के आप प्रिपरेशन, अपनी प्रैक्टिस आपकी कैसी है सोशल स्टडी की, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज हम शुरू करते हैं हमारा 5वां टॉपिक, 5वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर सिविक्स का, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इससे पहले चैप्टर में फ्रेंड्स हमने देखा लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, कि लोकतंत्र ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया है। अब इस चैप्टर में देखना है कि लोकतंत्र के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसको लोकतंत्र को फेस करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा फ्रेंड्स। फिर से मैं लोकतंत्र का एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर आप लोकतंत्र का डेफिनेशन देखें तो लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग, सब कुछ जनता का होता है, मतलब जो मेन शक्ति है वो सब कहाँ निवास करती है, सब जनता में ही निवास करती है। तो उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ के समझ आ जाएगा। अब बिना देरी करते हुए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये है फ्रेंड्स इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन है, उसमें से हमको एक सही चुनना है। तो नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपने जाति के हितों की रक्षा पर। तो उदासीनता पर मतलब लोग न्यूट्रल है, ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे, तो इस पर निर्भर नहीं करती लोकतंत्र की सफलता। ना ही नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, कि नागरिक अपने दिमाग से और सहभागिता दिखाते हैं लोकतंत्र में, तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र सफल होता है। तो लोकतंत्र पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। दूसरा सवाल देखें फ्रेंड्स, तो 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा, अभी 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था फ्रेंड्स 2019 में, आपको देखने को मिला था। तो 15वीं लोकसभा चुनाव मतलब 2015 से पहले वाला चुनाव हुआ फ्रेंड्स 2010 के पास। तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो महिलाओं की भागीदारी थी 10%। तो ये हमने 2 सवाल किया फ्रेंड्स। इसके आगे का सवाल देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल आ गया है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, ये डेफिनेशन है लोकतंत्र का, वैसी शासन व्यवस्था जो जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है और जनता का शासन होती है। तो इसको किसने कहा था? ये सटीक एग्जाम्पल, सटीक डेफिनेशन, सटीक स्टेटमेंट किसने दिया है? अब्राहम लिंकन साहब ने दिया है। किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने दिया है। अगला सवाल, चौथा सवाल देखते हैं। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितनी? तो भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 71 करोड़ है। 71 करोड़, 71 करोड़ है। 5वां सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगावाद। तो क्षेत्रवाद की भावना ही मतलब कि अपने क्षेत्र से लगाव रखना, अपने क्षेत्र से लगाव रखना, डैट मीन्स वो क्या है? क्षेत्रवाद है। तो क्षेत्रवाद का एक दुष्परिणाम, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? वहाँ से अलगावाद का जन्म होता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अलगावाद। अगर इसको सही से देखें तीनों को फ्रेंड्स आंसर, तो पहला फ्रेंड्स तीसरा का हो जाएगा अब्राहम लिंकन, चौथा का हो जाएगा 71 करोड़ और 5वां का हो जाएगा अलगावाद। अब इसके आगे का देखते हैं कुछ सवाल फ्रेंड्स। तो ये कुछ सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय लोकतंत्र डैश लोकतंत्र है। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, या तो प्रतिनिधात्मक हो जाएगा या फिर एकात्मक हो जाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र कैसी लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि लोकतंत्र में हम डायरेक्ट मतलब कोई फैसला नहीं लेते, जो भी यहाँ होता है पार्लियामेंट से होता है, संसद से होता है, और संसद में हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? इनडायरेक्ट लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या फिर इसको प्रतिनिधियात्मक भी लोकतंत्र कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। दूसरा सवाल देखिए फ्रेंड्स, न्यायपालिका में डैश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? सत्य या हिंसा के प्रति? तो हिंसा के प्रति तो बिल्कुल नहीं, किसके प्रति होनी चाहिए? सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य। अगला देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा सवाल,
तीसरा सवाल है हमारा यहाँ, भारतीय राजनीति में महिलाओं को डैश प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है। तो कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है, 33 या 15? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33%। 33% आरक्षण की मांग की गई है। चौथा सवाल देखें फ्रेंड्स, तो वर्तमान में नेपाल में किस शासन प्रणाली है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डैश है। तो कैसी कैसी शासन प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। कुछ साल पहले यहाँ राजतंत्रात्मक होता था, राजतंत्र चल रहा था, लेकिन अब कैसा है फ्रेंड्स, अब लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं है। तो कैसी शासन प्रणाली हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इस चैप्टर का आखिरी सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा कांग्रेस डैश सीटों पर विजय प्राप्त की गई। यूपीए उसको बोलते हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। ये 15वीं लोकसभा की, अभी 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको कहा। तो 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा कितने सीटों पर विजय प्राप्त की गई थी, 265 या 543। तो आपको पहले से पता होगा फ्रेंड्स कि टोटल सीट ही 543 है। तो 543 में 543 तो जीत नहीं सकते हैं। तो कितना जीता था यूपीए सरकार ने, 265 सीटों के साथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देख लिया, और यहाँ पे सिविक्स का कंप्लीट पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो सिविक्स के 5 चैप्टर थे, हमने पांचों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया है, और एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप इजीली जा करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, और साथ ही मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट से तैयारी भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप जब पढ़ें सोशल स्टडी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो जाए, और आप 80+ मार्क्स लेके आएँ SST में, 80% से ज़्यादा मार्क्स आए। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमको इजाज़त दीजिए। तो ठीक तरह से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।